बच्चों नमस्ते। आज हम लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार में म्यांमार बर्मा देश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने लीबिया देश के बारे में पढ़ा। जैसे लीबिया इटली देश का उपनिवेश था, वैसे ही म्यांमार भी भारत की तरह एक ब्रिटेन का उपनिवेश था। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में उपनिवेश का अर्थ बताई थी। जब कोई शक्तिशाली किसी कमज़ोर या गरीब राष्ट्र पर आर्थिक या राजनीतिक रूप से पूर्ण रूप से जब उस पर अपना अधिकार कर लेता है तो कमज़ोर या गरीब देश उस शक्तिशाली देश का एक उपनिवेश कहलाता है। अब म्यांमार में यहाँ पर सागौन की लकड़ी, टीन जैसे खनिज, कीमती पत्थर, नीलम एवं मणिक चावल का यह एक प्रमुख उत्पादक देश था। भारत की तरह आज़ादी के 5 महीने बाद ही म्यांमार को भी स्वतंत्रता मिल गई। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर म्यांमार में लोकतंत्र। 4 जनवरी 1948 को आंग सान नाम की एक बर्मन जाति समूह के नेता के नेतृत्व में म्यांमार को स्वतंत्रता मिली। जब म्यांमार को स्वतंत्रता मिली तब एक समझौते के द्वारा सभी जातीय वर्गों के लिए कई अधिकार निश्चित किए और अल्पसंख्यकों को भी लोकतंत्र में शामिल किया गया, जिसके कारण 1951 में, 1956 में और 1960 में चुनाव हुए। तब अनेक राजनीतिक दलों ने भाग लिया और उनमें से कुछ दलों में धीरे धीरे भेदभाव आने लगे, जिसके कारण वहाँ की जो सत्ता थी वह कमज़ोर हो गई और वहाँ पर भी सैनिकों का शासन शुरू हो गया। जैसे लीबिया में सैनिकों का शासन था, वैसे ही म्यांमार में भी सैनिकों का शासन शुरू हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे म्यांमार में सैन्य तंत्र। किस प्रकार म्यांमार में सैन्य तंत्र। लीबिया में जब सैन्य तंत्र था तो वहाँ का जो सैन्य तंत्र था वहाँ की जनता के लिए बहुत से कल्याणकारी कार्य किए। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि म्यांमार में जो सैन्य तंत्र थे वो कैसे थे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे सेना। म्यांमार में सेना जो थे वो कई जनजातियों पर कब्जा कर उस पर अपना शासन स्थापित किया और जिसके कारण उसके विरोध में कई जो जनजातियां थी वे हथियार उठाने लगे और सेना क्या करने लगी, धीरे धीरे उनको दबाना शुरू किया, उन पर अत्याचार शुरू किया। इस प्रकार सेना अध्यक्ष जो थे सन 1962 में एक निर्वाचित सरकार का उन्होंने तख्ता पलट कर पूरे उस देश को अपने हाथ में ले लिया। उस देश के शासन को उसमें अपने हाथ में उसने ले लिया। ठीक है, फिर वे क्या किए, उद्योग व खनिज भंडारों का राष्ट्रीयकरण करने लगे। मैंने आपको बताया था राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य, आपको मालूम है, अब इसके पहले मैंने बताया था देश के किसी भी देश के उद्योग, भूमि, खान या संपत्ति पर राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए उस पर सरकार या राष्ट्र का नियंत्रण रखना राष्ट्रीयकरण कहलाता था। वैसे ही म्यांमार में जो सैनिक जो थे उसने उस देश पर पूरी तरह से अपने उसमें वो अधिकार कर लिया गया, राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। और क्या किया फिर उसने 1962 में और 1965 में कई जमींदारों के खिलाफ भी उसने महत्वपूर्ण कानून बनवाए गए और ये कानून गरीब किसानों की भूमि और संपत्ति के लिए भी बनाए गए, उनकी सुरक्षा के लिए भी बनाए गए। लेकिन अब इसके बाद उसने इनका मूल्यांकन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार ये वहाँ की जनता के लिए भलाई का कार्य किए, क्या किए कार्य। जैसे लीबिया की जो सैनिक शासन थी बहुत ज़्यादा उनके लिए भलाई का कार्य किए, लेकिन म्यांमार के जो सैन्य तंत्र थे उनका कार्य किस प्रकार था, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।